नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिलचस्प पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में बहुत कुछ सिखाती है। आज का विषय है समानांतर नियतियां, बाल गणेश और असुर सिंदूरा। एक तरफ ईश्वरीय मासूमियत है जो सृष्टि में संतुलन लाती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा दानवी अहंकार जो सब कुछ मिटा देना चाहता है। ये कहानी साफ बताती है कि कैसे हमारी शक्तियां और हमारे संस्कार हमारा आने वाला कल तय करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए इस पूरी कथा को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में समझते हैं। पहला, बाल गणेश की चंद्र क्रीड़ा। दूसरा, असुर सिंदूरा का जन्म। तीसरा, अहंकार और ब्रह्मा जी का श्राप। चौथा, पाताल में दानव साम्राज्य। और पांचवां, गणेश का स्नान और संस्कार। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, बाल गणेश की चंद्र क्रीड़ा। जरा कैलाश पर्वत की वो तस्वीर जहन में लाइए। वहां नन्हे गणेश ने खेल खेल में कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने सीधे भगवान शिव के मस्तक से चंद्रमा को ही निकाल लिया है। चंद्रमा जो कि सृष्टि के संतुलन का इतना बड़ा प्रतीक है। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? शिव जी के महान गण, यहाँ तक कि स्वयं नंदी भी पूरी तरह असहाय खड़े हैं। वो सब पीछे हट रहे हैं क्योंकि गणेश जी ने अपने इस नए चमकते खिलौने को बचाने के लिए एक छोटा सा डंडा उठा लिया है। बड़े बड़े युद्धों में न घबराने वाले शक्तिशाली गण एक छोटे से बालक के डंडे से खौफ खा रहे हैं। और ऐसे हास्यपूर्ण लेकिन थोड़े तनाव वाले माहौल में एंट्री होती है माता पार्वती की, और वो आकर एक बहुत ही कमाल की बात कहती हैं। उनका मानना है कि ये गलती इस बच्चे की बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन बड़ों की है जो जगत के कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। माता पार्वती उन सभी देवताओं को इस लापरवाही के लिए प्यार से डांटती हैं और फिर बड़े ही स्नेह से गणेश जी को समझाती हैं कि चंद्रमा कोई आम खिलौना नहीं है। बस उनके इतना समझाने पर ही बिना किसी जिद या झगड़े के बाल गणेश चंद्रमा को वापस शिव जी के मस्तक पर रख देते हैं। और लीजिए, ब्रह्मांड का संतुलन फिर से बन गया। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, असुर सिंदूरा की उत्पत्ति। अब देखिए, जब कैलाश पर यह प्यारी सी मासूमियत चल रही थी ना, ठीक उसी वक्त ब्रह्मलोक में एक बहुत ही अलग और थोड़ी अंधकारमयी नियति आकार ले रही थी। हुआ ये कि ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे और अचानक उनकी एकाग्रता भंग हुई। उन्हें एक पल के लिए जमाई आई, मुख खुला और उसी छोटे से अंतराल में अनजाने ही एक बेहद शक्तिशाली जीव का जन्म हो गया। इसका रंग बिल्कुल सिंदूर की तरह गहरा लाल था, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंदूरा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जन्मते ही ब्रह्मा जी और माता सरस्वती उस पर इतने मुग्ध हो गए कि उसे अपने पुत्र के रूप में पूरे लाड़ प्यार से अपना लिया। अब पुत्र मोह ऐसी चीज ही है। उसी मोह में आकर ब्रह्मा जी ने उसे ऐसे ऐसे वरदान दे डाले जो किसी को भी हैरत में डाल दें। सिंदूरा अब देवों, दानवों और मनुष्यों सबके खिलाफ पूरी तरह अजेय बन चुका था। उसे अपनी विशाल भुजाओं में जकड़कर किसी के भी 1000 टुकड़े करने की ताकत मिल गई। और तो और दुश्मनों के दिमाग में घुसकर उन्हें नियंत्रित करने की जादुई शक्ति भी मिल गई। ये असीमित प्यार और बिना सोचे समझे दिए गए वरदान असल में पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ी आफत की नींव रख रहे थे। और यहीं से जुड़ता है हमारा तीसरा भाग, अहंकार और ब्रह्मा जी का श्राप। ये तो सब मानते हैं कि असीमित शक्ति, और वो भी बिना मेहनत के मिल जाए तो कोई भी भ्रष्ट हो सकता है। सिंदूरा के साथ बिल्कुल वही हुआ। इन वरदानों ने उसे इस कदर अहंकारी और विनाशकारी बना दिया कि उसने एक एक करके सारी हदें पार कर दी। सबसे पहले तो ब्रह्मलोक में ही उसने अपने पिता यानी ब्रह्मा जी को ही कुचलने की धमकी दे डाली। फिर वैकुंठ पहुंचकर भगवान विष्णु को लड़ने के लिए ललकारा, और जब वहां से उसे कैलाश भेज दिया गया तो उसने तीसरी और सबसे बड़ी गलती की, उसने माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। माता पार्वती अपनी आने वाली संतान की छवि गढ़ रही थी और उसी अजन्म पुत्र यानी गणेश जी का एक बेहद शक्तिशाली रक्षक प्रकाशपुंज सिंदूरा से टकराया और उसे मीलों दूर फेंक दिया। इन सारी हरकतों के बाद ब्रह्मा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने एक ऐसा श्राप दिया जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि महादेव और देवी पार्वती का दूसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा। ब्रह्मा जी ने सिंदूरा को श्राप दिया कि वो अपने सारे दिव्यता खो देगा और एक असुर बन जाएगा। ये एक बहुत ही निर्णायक पल है, क्योंकि यही वो भविष्यवाणी है जो आगे चलकर इन दोनों की नियतियों को आपस में टकराने पर मजबूर कर देती है। अगर इन दोनों किरदारों की तुलना की जाए तो फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ है बाल गणेश,
जो पूरी तरह मासूम हैं, दिव्य हैं, अपने माता पिता की सीख पर चलते हैं और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। और दूसरी तरफ है असुर सिंदूरा, जो हद से ज्यादा अभिमानी है, बिना मेहनत के मिले वरदानों से अंधा है, जो अपने ही जन्मदाताओं का अपमान करता है और पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। ये बिल्कुल तय था कि जब भविष्य में ये दो विरोधी शक्तियां आमने सामने आएंगी तो टकराव बहुत ही भयंकर होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, पाताल लोक में दानव साम्राज्य। स्वर्गलोक से निकाले जाने और श्रापित होने के बाद सिंदूरा सीधे पाताल जा गिरता है। वहां उसे एक मायावी वृद्धा मिलती है जो उसे पाताल के शासक गजमुखासुर के खिलाफ भड़काती है। अब सिंदूरा तो वैसे ही अहंकार में चूर था। उसने बिना कुछ सोचे समझे गजमुखासुर को चुनौती दी और अपनी अपार शक्तियों से उसे हराकर पाताल का सम्राट बन बैठा। अब सोचिए, ये अब कोई आम उद्दंड बालक या श्रापित जीव नहीं बचा था, बल्कि एक पूरे दानव साम्राज्य का क्रूर शासक बन चुका था, जो देवलोक और सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल दिमाग में आता है। जरा सोचिए, एक नन्हा सा दिव्य बालक जो अभी माँ की सीख से दुनिया को समझ रहा है, वो एक अजय दानव सम्राट के खिलाफ इतनी बड़ी नियति के लिए खुद को आखिर तैयार कैसे करता है? इस सवाल का जवाब मिलता है 5वें भाग में, गणेश का स्नान और उनके संस्कार। वापस कैलाश की तरफ चलते हैं, जहां बाल गणेश को जोरों की भूख लगी है। वो बस अपने हाथ मुंह पोंछकर जल्दी से फल खाना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती उन्हें एक बहुत बड़ी सीख देती हैं। वो समझाती हैं कि केवल स्वच्छता ही इंसान को रोग मुक्त रखती है। तन और मन दोनों की शुद्धि बहुत जरूरी है। माता उन्हें गहराई से समझाती हैं कि किसी भी बड़ी चुनौती से लड़ने या असीमित ताकत हासिल करने के लिए शारीरिक सफाई और मानसिक स्पष्टता सबसे पहली शर्त है। असल में यही वो छोटे छोटे संस्कार थे जो गणेश जी को आने वाले इस महासंग्राम के लिए अंदर से फौलादी बना रहे थे। लेकिन जब स्नान की बारी आती है तो जलकुंड की गहराई देखकर नन्हे गणेश थोड़ा घबरा जाते हैं। ये डर बहुत स्वाभाविक है, अनजान का डर। पर माँ के लगातार हौसला बढ़ाने पर वो उन पर अटूट विश्वास करते हैं, अपने डर पर जीत हासिल करते हैं और खुशी खुशी पानी में छलांग लगा देते हैं। वो इतने जोश में कूदते हैं कि वहां खड़ी जया, विजया और नंदी तक पूरे भीग जाते हैं। देखने में ये छोटी सी हंसी मजाक वाली घटना लगती है, लेकिन ध्यान से देखें तो ये उन्हें सिखा रहा है कि बड़ी से बड़ी शंकाओं के सामने अपना साहस कैसे दिखाना है। स्नान के बाद एक बहुत ही प्यारी पारिवारिक रस्म निभाई जाती है। भारतीय संस्कृति में बच्चे को पहले स्नान के बाद नए कपड़े पहनाने का काम मामी करती हैं। तो यहाँ स्वयं देवी लक्ष्मी मामी के रूप में आती हैं और नन्हे गणेश को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाती हैं। और क्योंकि माता पार्वती के भ्राता भगवान विष्णु हैं, तो इस नाते वो गणेश जी के मामा हुए। ये पूरा दृश्य इन शक्तिशाली देवी देवताओं के बीच के उस खूबसूरत और प्रेम से भरे पारिवारिक रिश्ते को हमारे सामने लाता है। और अब नन्हे गणेश नए कपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार हैं और वैकुंठ में अपने मामा श्री हरि विष्णु से मिलने जाने के लिए बेहद उत्सुक हैं। लेकिन जाने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब सिंदूरा का वध करने के लिए जन्मा ये दिव्य देव पुत्र पहली बार अपने सुरक्षित घर कैलाश की चौखट पार करेगा, तो ब्रह्मांड में आखिर क्या हलचल मचेगी? क्या वो दो विपरीत नियतियां जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी, अनजाने में ही एक दूसरे से टकराने के करीब पहुंच रही हैं? खैर, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।